आज मैं एक इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी का नाम है क्रूएल इंटेंशन, जो कि साल 1999 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में इस मूवी का मेन कैरेक्टर सेबेस्टियन को दिखाया जाता है। वो एक प्लेबॉय होता है, यानी कि इसके लिए किसी भी लड़की को अपने प्यार में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में सेबेस्टियन थोड़ा सा डिप्रेस होता है, इसीलिए वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है। यहाँ भी वो उस थेरेपिस्ट के साथ फ्लर्ट करता है। उसके जाने के बाद थेरेपिस्ट को उसकी बेटी का कॉल आता है। वो कहती है कि उसके किसी बॉयफ्रेंड ने उसके सारे न्यूड फोटो इंटरनेट पर पब्लिश कर दिए हैं। इसका जिम्मेदार भी सेबेस्टियन ही होता है। उसकी बेटी का वो बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि सेबेस्टियन था, इसीलिए वो सेबेस्टियन को गालियाँ देती है। बट इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वहीं पर खड़े खड़े एक लड़की पटा लेता है। सेबेस्टियन की एक स्टेप सिस्टर भी होती है जिसका नाम कैथरीन है। कैथरीन के पास उसकी फ्रेंड सिसेल और उसकी मॉम आती है। सिसेल की मॉम चाहती है कि सिसेल भी कैथरीन की तरह स्कूल में फेमस बने। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। सिसेल की मॉम उसे देखकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सेबेस्टियन के कारनामों के बारे में सभी को पता होता है। कैथरीन उसे कहती है कि वह सिसेल के साथ इंटीमेट हो, क्योंकि सिसेल की वजह से कैथरीन का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। अब सेबेस्टियन कैथरीन को अपने स्कूल के प्रिंसिपल की लड़की को दिखाता है और कहता है कि वह इसे पटाएगा, लेकिन कैथरीन को विश्वास नहीं होता कि सेबेस्टियन उस लड़की को पटा लेगा। इसलिए वह शर्त लगाती है कि अगर सेबेस्टियन ने प्रिंसिपल की लड़की को पटा लिया तो वो उसके साथ इंटीमेट होगी। अगर वो उसे पटाने में कामयाब नहीं हुआ तो उसे अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार कैथरीन को देनी होगी। सेबेस्टियन भी ये शर्त मान जाता है, क्योंकि उसे बचपन से अपनी स्टेप सिस्टर पसंद होती है और वो उसके साथ सोना चाहता है। अब उसके पास ये मौका था। अब सेबेस्टियन को पता चलता है कि प्रिंसिपल की बेटी एनिट अपनी आंट के घर रहने आई है, इसीलिए सेबेस्टियन वहां जाकर उसे पटाने की कोशिश करता है। लेकिन वो अपने पहले प्रयास में उसे इम्प्रेस करने में फेल हो जाता है, क्योंकि एनिट को सेबेस्टियन के कांड और रेप्यूटेशन के बारे में पहले से ही पता होता है। अब वो बेस्ट फ्रेंड के पास जाकर सोचने लगता है कि एनिट को मेरे बारे में किसने बताया होगा। उसे लगता है कि ये काम ग्रेग ही कर सकता है। इस बीच सिसेल कैथरीन को म्यूजिक टीचर रोनाल्ड के साथ अपने अफेयर के बारे में बता देती है। सिसेल को रोमांस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, इसीलिए कैथरीन सिसेल को रोमांस के साथ किस करना सिखाती है। अब सेबेस्टियन ग्रेग के पास जाता है और वो देखता है कि ग्रेग किसी लड़के के साथ सेक्स कर रहा होता है। सेबेस्टियन उनकी फ़ोटोज़ निकाल लेता है और ग्रेग को ब्लैकमेल करता है कि तूने मेरे बारे में एनिट को क्या बताया है। लेकिन ग्रेग कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ये बात जानकर सेबेस्टियन ग्रेग को यह बात पता लगाने के लिए कहता है। इसके बाद ग्रेग एनिट से मिलता है और सेबेस्टियन की तारीफों के पुल बांधकर एनिट के सामने उसके बारे में लंबी लंबी फेंकता है। तभी उसे पता चलता है कि एनिट को सेबेस्टियन के खिलाफ सिसेल की मॉम ने भड़काया है। जब सेबेस्टियन को यह पता चलता है कि वो कैथरीन के पास जाकर उसे सिड्यूस करता हुआ कहता है कि मैं सिसेल को सिड्यूस करूंगा, जिससे सिसेल की मॉम से मेरा बदला पूरा होगा। कैथरीन भी आग में तेल डालने का काम करती है और वहां जाकर सिसेल की मॉम को बता देती है कि सिसेल और उसके म्यूजिक टीचर का अफेयर चल रहा है। इसलिए सिसेल की माँ उस म्यूजिक टीचर को वहां से निकाल देती है। जब वो म्यूजिक टीचर जा रहा होता है तो सेबेस्टियन और कैथरीन झूठ बोलकर उसे अपने घर लेकर आते हैं और उसे सिसेल को लव लेटर लिखवाते हैं, ताकि लव लेटर के बहाने वो सिसेल को घर बुलाकर उसे सिड्यूस कर सके। अब अगले दिन वो सिसेल को अपने घर बुलाता है। सेबेस्टियन उसके साथ रोमांस करता है और उसके फोटोज भी निकाल लेता है। इस बारे में सिसेल कैथरीन को बताती है, लेकिन कैथरीन उसे कहती है कि सेबेस्टियन को सेक्स के बारे में बहुत नॉलेज है,
वह तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता है, जिससे तुम अपने म्यूजिक टीचर को भी खुश कर सकती हो। इसीलिए कैथरीन सिसेल से सेबेस्टियन के साथ सेक्स कर नॉलेज बढ़ाने के लिए कहती है। सिसेल बड़ी मासूम होती है, इसीलिए वो कैथरीन की बात मान लेती है और सेबेस्टियन के पास जाकर उसे किस करने लगती है। लेकिन सेबेस्टियन उसे दूर कर देता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि एनिट से उसे प्यार हो गया है। एक दिन सेबेस्टियन एनिट के पास जाकर उसे किस करने लगता है तो एनिट उसे दूर कर देती है। वह भी सेबेस्टियन से अंदर अंदर कहीं ना कहीं प्यार करती थी, बट उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। फिर रात को सेबेस्टियन एनिट के पास जाता है और उसे सॉरी बोलकर उससे हमेशा के लिए दूर जाने के लिए कहता है। तब एनिट उसे रोककर उसे किस करने लगती है, बट यहाँ सेबेस्टियन कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वह सच में एनिट से प्यार करता है या फिर कैथरीन की शर्त के लिए उसे सिड्यूस करना चाहता है। इसके बाद सेबेस्टियन यहाँ से चला जाता है। अगले दिन एनिट काफ़ी परेशान हो जाती है और सेबेस्टियन से दूर जाने के लिए घर से निकल जाती है। इधर कैथरीन सेबेस्टियन को बताती है कि एनिट हमेशा के लिए तुझसे दूर जा रही है और सिसेल के बारे में यहाँ भी पूछती है कि क्या सिसेल के साथ तुम इंटीमेट हुए थे या नहीं। तो सेबेस्टियन उसे कहता है कि सिसेल बेहद मासूम लड़की है, उसके साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद वो एनिट को ढूंढने के लिए निकल जाता है और एनिट से मिलकर अपने प्यार का इजहार करता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि कैथरीन म्यूजिक टीचर के साथ इंटीमेट हो रही है। यह शर्त के मुताबिक सेबेस्टियन ने एनिट को पटा लिया था, इसीलिए कैथरीन सेबेस्टियन के साथ भी इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन अब सेबेस्टियन कैथरीन के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था क्योंकि उसे एनिट से प्यार हो गया था। इस वजह से कैथरीन को बेहद गुस्सा आता है और वो सेबेस्टियन को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि वो एनिट को सब कुछ सच सच बता देगी। ये सब सुनकर सेबेस्टियन बेहद डर जाता है और वो खुद ही जाकर एनिट को सब कुछ बता देता है। सच्चाई जानने के बाद एनिट बेहद रोने लगती है और सेबेस्टियन से ब्रेकअप कर लेती है। सेबेस्टियन घर आकर कैथरीन को बताता है कि उसने एनिट को सब कुछ सच सच बता दिया है और अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पर सेबेस्टियन कैथरीन के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन अब कैथरीन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी लूज़र के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी लिखी हुई डायरी के साथ एक लेटर लिखकर एनिट के घर भेजता है और घर के बाहर उसका इंतज़ार करता है। सेबेस्टियन ने अपनी डायरी में वह सब बातें लिखी हुई थी कि उसने किस किस लड़की के साथ संबंध बनाए और कैथरीन ने उससे क्या करवाया। डायरी पढ़कर एनिट सब कुछ समझ जाती है। घर के बाहर सेबेस्टियन पूरी रात एनिट का इंतज़ार करता रहा, लेकिन सुबह होते ही उसे लगता है कि एनिट अब उससे मिलना नहीं आएगी, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे म्यूज़िक टीचर मिलता है जिसे कैथरीन ने सिसेल के बारे में भड़काया हुआ था, इसीलिए म्यूज़िक टीचर उसे मारने लगता है। सेबेस्टियन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने सिसेल के साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी एनिट वहाँ आ जाती है और उसकी फ़ाइट रोकने लगती है। इसी दौरान वो रोड पे गिर जाती है। तभी एक टैक्सी एनिट की तरफ फुल स्पीड में आ रही थी। ये देखकर सेबेस्टियन एनिट को धक्का देकर उसे हटा देता है, लेकिन यहाँ सेबेस्टियन का एक्सीडेंट हो जाता है। वो मरते मरते एनिट से कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद सेबेस्टियन का फ्यूनरल उसके स्कूल में होता है। यहाँ कैथरीन ड्रग्स लेकर स्पीच देने वाली थी, लेकिन स्कूल के बाहर सिसेल सेबेस्टियन की लिखी हुई डायरी की कॉपी स्टूडेंट्स को बांट देती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स को कैथरीन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद कैथरीन को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। मूवी के एंड में एनिट को सेबेस्टियन के साथ बिताए पल याद आते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।
मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।